बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। यानी कि जब आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा तो पाठ के अंत में आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उत्तर आप लिखें प्रजातंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका और हेडिंग डाल दें उसके बाद और लिखें नंबर 1, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। नंबर 2 लिखेंगे आप, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस प्रकार संचार माध्यम जनमत निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी है। और इसके बाद नंबर 3 पॉइंट लिख सकते हैं, वह सरकार की नीतियों की समालोचना करते हैं। चौथा, वह जनता को सरकारी नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष और विपक्ष हेतु मंच प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर पाठ के अंत में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है ये, और इसका उत्तर आप यहाँ से देख के ठीक इसी प्रकार लिखें, याद भी करें बच्चों साथ साथ। अगला है दूसरा प्रश्न यहाँ पर, क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखाचित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे शीर्षक संचार के माध्यम से व्यापार। क्या लिखेंगे? शीर्षक में लिखेंगे संचार के माध्यम से व्यापार, और आगे लिखेंगे संचार के माध्यम से उद्यमी अपने उत्पाद को बेचते हैं। किसी भी नए उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन देखकर ही उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे उत्पादकों की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक अधिक धन बटोरते हैं। इस प्रकार उद्यमी संचार के माध्यम से साधारण दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग को मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपने हितों के लिए शोषित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका और उसका उत्तर। आगे यहाँ पर बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एजेंडा बनाते हैं या प्रजातंत्र को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, और यहाँ पर जो है डैश करके छोड़ देंगे, आगे लिखेंगे नंबर 1, सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बतलाती हैं। जनता सरकार की नीतियों पर अपना जनमत तैयार करती है। नंबर 2 लिखेंगे, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। यह था आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न आता है यहाँ पर, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उससे संबंधित विवरण छांटिए। दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। 2 समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उनमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। और क्या क्या प्रश्न है जो पूछ सकते हैं आप, क्या क्या गए यहाँ पर दे रखे हैं। कै में लिखा है, इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है। ख है, कौन सी जानकारी इसमें से छोड़ दी गई है। और ग है, यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया गया है। और घ है, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। आई बात समझ में? ये काफ़ी लंबा प्रश्न है आपका, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ें पहले, उसके बाद ही इसका उत्तर लिखना शुरू करें बच्चों। और उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक, प्रदूषण के कारण कारखानों पर वज्रपात। इस संदर्भ में 2 समाचार पत्र की रिपोर्ट नीचे दी गई है और रिपोर्ट आपको देनी है। तो यहाँ पर आप एक टेबल सी बना लेंगे बच्चों, ऐसे बना लें जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी टेबल बना लें। और सबसे पहले लिखें 2 समाचार पत्रों के ऊपर नाम लिखेंगे, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, और नंबर 2 लिखेंगे इंडिया डेली की रिपोर्ट। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 2 समाचार पत्रों के आप जो है नाम ऊपर लिख लेंगे। और उसके बाद आप ठीक इस प्रकार से लिखें बच्चों, समाचार पत्र का शीर्षक लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। समाचार पत्र का शीर्षक, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। और इधर लिखेंगे इंडिया डेली की रिपोर्ट में समाचार पत्र का शीर्षक क्या होगा, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। आई बात समझ में? इस प्रकार सबसे पहले आप जो है यहाँ पर शीर्षक लिख लेंगे दोनों में। इसके बाद आगे लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे आप
कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पहली रिपोर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसके बाद दूसरी रिपोर्ट में बच्चों आप ध्यान देंगे। दूसरी रिपोर्ट में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाना बंद करने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाना के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप दोनों समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स यहाँ पर से देख के लिख सकते हैं बच्चों। आप ध्यानपूर्वक लिखें और अच्छे से इन्हें समझें। इसी प्रकार से आप एक रिपोर्ट दे सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कै में आप लिखेंगे, इस लेख में प्रदूषण के कारण 1 लाख कारखानों के बंद होने से कारखानों के मालिकों और मजदूरों के विरोध से संबंधित एक रिपोर्ट दिया गया है। और ख में लिखेंगे, न्यूज ऑफ इंडिया ने कारखानों से फैलने वाले प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में व्याख्या नहीं की है। इंडिया डेली की रिपोर्ट में कारखानों और मजदूरों का विरोध करना कितना उचित है तथा नगर निगम द्वारा कारखानों को कितना सुविधा दिया गया है और क्या क्या कमी रह गई है, इसके बारे में नहीं बतलाया गया है। अगला लिखेंगे, गए वाले में लिखेंगे, न्यूज ऑफ इंडिया के लेख प्रदूषण के कारण कारखानों के बंद होने से मजदूरों द्वारा विरोध करने से सड़कों पर लगने वाले जाम को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार किया गया है, जबकि इंडिया डेली में कारखानों के मालिकों और मजदूरों के प्रतिक्रिया के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। अगला लिखेंगे, गह वाला, इन दोनों रिपोर्ट में कुछ दृष्टिकोणों को छोड़ दिया गया है। न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट में प्रदूषण से होने वाले नुकसान के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। इंडिया डेली रिपोर्ट में मजदूरों के रोजगार और उनके अपर्याप्त पुनर्स्थापन को कोई महत्व नहीं दिया गया है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले पाठ में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।